अब आप सबको इंटीग्रेशन का टाइप नंबर जो है ना थर्ड, आप सबको इंटीग्रेशन का टाइप नंबर थर्ड बताने वाले हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है आप बताने वाले टाइप नंबर थर्ड क्या है। ठीक है, देखिए इसमें ये बताने वाले हैं, यदि किसी, अभी तो आपको बता रहे थे कोई कांस्टेंट, यदि कोई वेरिएबल रहे, वेरिएबल पावर कोई कांस्टेंट था, तो आप क्या करते थे, जितना भी रहता था, जितना भी कांस्टेंट रहता था उसमें आप एक जोड़ते थे और उसी से भाग देते थे, है कि नहीं। लेकिन आप टाइप नंबर थर्ड में पढ़ने वाले हैं, यदि कोई कांस्टेंट पर यदि कोई कांस्टेंट पावर यदि कोई वेरिएबल यदि आ जाए तो आप इसको किस तरह बनाइएगा। ठीक है, आप यह सीखने वाले हैं टाइप नंबर थर्ड में। ठीक है, आप यह समझिए, जब आप इसका डिफरेंशिएशन यदि करते थे, जब आप इसका डिफरेंशिएशन यदि करते थे किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट पर पावर यदि वेरिएबल यदि रहता था, तो यदि आप इसका डिफरेंशिएशन यदि करते थे, आप जो है ना इसको आप इस तरह लिखते थे, जो भी है ना यहाँ पे वही उतार देते थे, है कि नहीं, और लॉग यहाँ पे लॉग जो संख्या है ना, जो भी कांस्टेंट है वही यहाँ पे लिखते थे, है कि नहीं। आप डिफरेंशिएशन में जो है ना, जो चीज यहाँ पे जो है कांस्टेंट वाला जो वेरिएबल है, आप जो भी कांस्टेंट वाला जो वेरिएबल इसको लिख देते थे, और इनटू लॉग के एंगल में जो भी कांस्टेंट था, है कि नहीं, रहता था, वही कांस्टेंट लॉग के एंगल में लिखते थे, है कि नहीं। यह बात आपका डिफरेंशिएशन का है कि नहीं। लेकिन आपको इंटीग्रेशन में जो आप यहाँ गुणा में लिखते थे ना, आप इंटीग्रेशन में इसको आप भाग में लिखेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बताते हैं, आप इसी को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 2 पावर, मान लेते हैं x, मान लेते हैं और dx, इसका बनाते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं। आप यह समझिए, कोई कांस्टेंट पावर कोई वेरिएबल है ना, कोई कांस्टेंट पावर कोई वेरिएबल है कि नहीं, जो है ना इसको लिख दीजिए 2 पावर x लिख दिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन में गुणा में लिखते थे ना, इसको भाग में लिखना है। देखिए ऐसे लॉग दे देंगे, जो कांस्टेंट है ना वही से नीचे में लिख देंगे 2। ठीक हो गया, अपने मन से कांस्टेंट को जोड़ दिया जाता है। आप इसको इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए 2, यहाँ मान लेते हैं 4 पावर, मान लेते हैं x, इनको dx दिया गया। ठीक है, आप इसको किस तरह बनाते हैं, देखिए 4 पावर x इंटू 4 पावर x लिख दिए बाय लॉग जो कांस्टेंट है ना, यहाँ लिखते हैं 4 लिखते हैं, आप से कांस्टेंट को जोड़ देते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह आप बनाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, एक और चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 7 पावर x लेते हैं टू dx।
जो है लिख दीजिए 7 पावर x और log 7 लिख दीजिए प्लस कांस्टेंट ला दीजिए, बस हो गया। तो आप इसको इस तरीके बनाते हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यह जो है टाइप नंबर जो है ना, यह आपका टाइप नंबर 3 है कि नहीं। यदि आप चाहते हैं और कुछ जो है ना, यदि आप चाहते हैं कुछ और लेने वाले हम सोचते हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर आप कोई संख्या लिए हैं, आप यही बोल सकते हैं सर जी आप कांस्टेंट तो आप ABCD में भी है कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट दे दी, उस पर यदि पावर है तो कैसे बनाएंगे, आप यह भी बोल सकते हैं कि नहीं। कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे अब बताते हैं, यदि आपको सब बोलते हैं a पर पावर, ठीक है, x दे दिया जाए, ठीक है, ए भी है यहाँ पर, तो क्या होगा a पावर x लिख दिए बटे log a लिख दिए प्लस कांस्टेंट हो गया। समझ रहे बात ना। चलते हैं ए मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, सी पावर मान लेते हैं, टी अभी देते हैं और डी टी के बनाते हैं, रिस्पेक्ट बनाते हैं। तो जो है लिख दीजिए सी पावर टी है, टी लिख दीजिए बट लॉग टी है, सी है यहाँ पर ना, सी लिख दिए, आपने वहां से कांस्टेंट को लगा दी। तो यह आपका टाइप नंबर आपका, ठीक है, 3 था, मतलब 3 था। तो आपको जो है ना यह भी टाइप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है कि नहीं। यदि आप इसको यदि आप पढ़ते हैं, घर में यदि बनाते हैं, 2 बार 3 बार बनाइएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यह टाइप नंबर हुआ 3। तो टाइप नंबर अब जो है ना 4 जो है ना, अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक।